चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमें प्रश्न दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में हम 3.3 प्रश्नावली में हल कर चुके हैं, अभी हमें विलोपन विधि से ही हल करना है। अब इसका पहला भाग दिया गया है कि x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का पहला भाग, x + y = 5 और दूसरे समीकरण में दे रखा है 2x - 3y = 4। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि में हमें या तो x के गुणांक बराबर करने हैं या y के गुणांक बराबर करने हैं। इसके लिए हमें समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हम समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3y हो जाएगा और समीकरण 2 में पहले से 3y है, तो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो पूरा समीकरण 3 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया है। समीकरण 2 में पहले से ही 3y है, तो हमें किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 2 हो जाएगा 2x - 3y = 4, यानी समीकरण 2 को हमने किसी से गुणा नहीं किया है। अब 3y से 3y कट जाएगा तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। 3y से 3y कट जाएगा, 3x और 2x जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5x और 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। अब हमें x का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो x का मान हो जाएगा 19/5। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का यह मान, x का जो मान आया है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + y = 5। x का मान हमारे पास आया 19/5, y का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 5। अब हम पक्षांतरण करते हैं तो y = 5 - 19/5। 19/5 का हमने पक्षांतरण कर दिया तो y बराबर लसअप आ जाएगा इसका 5 और ये हो जाएगा 25 - 19, तो y का मान हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आ जाएंगे, जो इस समीकरण के हल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 के बाकी के भागों को भी इसी तरह से हमें गुणांक बराबर करके हल करना है। अब प्रश्न संख्या 2 के अंदर कुछ शाब्दिक समस्याएं दी गई है, जिससे हमें समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसका पहला भाग है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ प्रश्न भिन्न से संबंधित है, तो भिन्न के अंदर 2 ही भाग होंगे, अंश और हर। इन्हें हमें x और y मानना पड़ेगा। तो दूसरे प्रश्न का पहला भाग है, तो माना भिन्न का अंश जो है उसको हम ले लेते हैं x, तथा भिन्न का जो हर है उसको ले लेते हैं हम y। तो भिन्न क्या बन जाएगी? अंश बटा हर होती है, तो भिन्न हो जाएगी x/y। अब स्थिति पहली, दो समीकरण बनाने के लिए 2 स्थितियाँ हमें प्रश्न में दी गई होती है। स्थिति पहली में कहा गया है कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो अंश में तो 1 जोड़ रहे हैं x + 1 और हर में से 1 घटा रहे हैं, तो भिन्न किस में बदल जाएगी? 1 में। अब हम इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, तो x + 1 y + 1 जो है गुणे में चला जाएगा, तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 से गुणा होकर के y - 1 ही आएगा। तो x + 1 पक्षांतरण करने पर y तो हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का, उधर क्या बचेगा? 0। तो x - y और 1 हो जाएंगे 2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या बन रही है, इसको हम प्रश्न में पढ़ते हैं। स्थिति दूसरी स्थिति के लिए दे रखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश का कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ दें, तो ये 1/2 हो जाती है। तो अंश को इस बार कुछ नहीं करना है, x का x ही रहेगा, लेकिन हर में अगर 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। फिर से हम वज्र गुणा कर लेते हैं, तो 2 तो गुणा हो जाएगा x से और 1 गुणा हो जाएगा y + 1 से। तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x
और y प्लस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1 ही रहेगा। अब इनका भी क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण। तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अब हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। इसके लिए समीकरण 1 के अंदर भी y है, समीकरण 2 के अंदर भी y है, पहले से ही इनके गुणांक बराबर है, तो हमें किसी भी समीकरण को अलग से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 है कि x माइनस वाई प्लस 2, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब y से y कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, इसके लिए हमें इनके चिन्ह बदलने की आवश्यकता है। और चिन्ह बदलने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 2x तो हो जाएगा माइनस का, y हो जाएगा प्लस का, और 1 भी हो जाएगा प्लस का। अब जब घटाया जाएगा तो y से y तो कट जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 1x, और 2 प्लस 1 हो गया 3 बराबर 0। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 3 हो जाएगा पक्षांतरण से, और माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा कितना, 3। ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x का मान 3 आया, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। 3 और 2 मिलके हो जाएंगे 5, तो 5 माइनस वाई बराबर 0। जब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस फिर कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। हमें ज्ञात करनी है भिन्न, जो है x बटा वाई। तो x का मान आया 3 और y का मान आया 5, तो ये हो गई हमारे भिन्न जो हमें ज्ञात करनी थी। अब हम इस प्रश्न का दूसरा भाग हल कर लेते हैं, जो आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित प्रश्न हम प्रश्नावली 3.1 और 3.3 दोनों में कर चुके हैं। फिर एक और सवाल कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो यहाँ पे 2 जने हैं, नूरी और सोनू। तो हम इनकी आयु क्या मान लेते हैं, x और y। इसके दूसरे भाग में माना नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु, आयु हमेशा वर्तमान ही माननी है, बराबर x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो स्थिति 1 में 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। स्थिति पहली, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। दोनों ही 5-5 साल कम हो जाएंगे। अब स्थिति ये दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो अब जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की 3 गुणी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो सोनू की आयु उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 बराबर 3 को जब y से गुणा करेंगे 3y, और 3 का 5 से गुणा तो 15। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x माइनस 5 जब 3y इधर आएगा तो 3y हो जाएगा माइनस का, और 15 हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। x माइनस 3y, 15 में से 5 चला जाएगा तो प्लस का 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे हम इसकी दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। स्थिति दूसरी स्थिति में हमें बात की गई है 10 वर्ष पश्चात की। स्थिति दूसरी में क्या है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। अब 10 वर्ष पश्चात दे क्या रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की सिर्फ कितनी है, 2 गुणी है। तो इस बार जो सोनू की आयु उसको 2 से गुणा करेंगे, जिससे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2 को जब y से गुणा किया 2y, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 2y, 10 तो प्लस का है और 20 माइनस का है, तो माइनस के 10 बचेंगे, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमें जो ये 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं, इनको विलोपन विधि से हल करके इनके मान निकाले जा सकते हैं। जो x का मान आएगा वो नूरी की आयु हो जाएगी,
और जो y का मान आएगा वो सोनू की आयु हो जाएगी। तो हम इस प्रश्न का तीसरा भाग भी हल कर लेते हैं। तीसरे भाग में लिखा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हमें 2 अंकों की जो संख्याएं होती है पहले उनके बारे में जानना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्या में पीछे वाली संख्या जो होती है वो उसमें इकाई होता है अंक, और आगे वाले को कहते हैं दहाई का अंक। ये दोनों हमें x और y मानने पड़ेंगे। तो अगर कोई 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई और दहाई के अंक दिए गए हैं, तो मान लीजिए एक संख्या है 54 जिसमें इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 5 है। जब इसको टुकड़ों के रूप में लिखा जाएगा तो 50 + 4 लिखा जाएगा, यानी इकाई का अंक 1 से गुणा होता है और दहाई का अंक 10 गुणा होता है। इसी को आधार मान करके हमें ये प्रश्न हल करना है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मान लिए इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। माना इकाई का अंक x है तथा जो दहाई का अंक है उसको ले लेते हैं y। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी 10y + x। इकाई का अंक 1 से गुणा, दहाई का अंक 10 से गुणा। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। तो पहली स्थिति ये है कि अंकों का योग 9 है, स्थिति पहली। जो अंकों का योग है वो 9 है, अंकों का योग है 9। तो x + y जो अंक है इनका योग कितना हो गया? 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। तो स्थिति दूसरी जो है वो अलग से इंपॉर्टेंट है कि ये जो संख्या बनी है हमारे पास, इस संख्या का 9 गुणा, तो 10y + x, ये जो संख्या बनी है इसका 9 गुणा अंकों को पलटने से क्या बनेगी? पलटने से संख्या x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो संख्या बनेगी 10x + y, इसके 2 गुणे के बराबर है। तो इस संख्या का 9 गुणा अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 9 × 90, तो 90y। 9 को x से गुणा करेंगे तो 9x, 2 को 10 से करेंगे तो 20x, और 2 को y से करेंगे तो 2y। जब पक्षांतरण कर लेते हैं तो 20x + 2y, ये तो इधर ही है। अब 90y और 9x को जब उधर भेजेंगे तो 90y तो हो जाएगा माइनस का और 9x भी हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। 20x में से 9x जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा 11x। 2y में से 90y माइनस करेंगे तो बचेंगे -88y, बराबर 0। अब इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x - 8y, बराबर 0। 11 भाग में चला जाएगा पक्षांतरण से, तो x - 8y बराबर 0/11। तो x - 8y बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं जिनको हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, तो हमें किसी समीकरण को अलग से गुणा करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। सिर्फ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 9, तो ये आ गया समीकरण 1, x + y बराबर 9। समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0, तो x - 8y बराबर 0। तो समीकरण घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। x तो कट गया, प्लस का 1y और प्लस का 8y, प्लस के हो गए 9y, और बराबर में 9 तो आ ही रहा है। अब 9 चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 9/9, तो y का मान आ जाएगा 1। ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है x + y बराबर 9। x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, 1 आया है, बराबर 9। 1 का जब पक्षांतरण करेंगे तो 9 - 1, और 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा। इस तरह से x और y के मान आ गए और हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है क्या? संख्या। और संख्या क्या आई थी? संख्या आई थी 10y + x। तो 10 का 10, y का मान 1 + x का मान 8, तो 10 से कम 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो क्या आई है? 18 आ जाएगी। हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न के चौथे भाग के भी समीकरण बना लेते हैं।
अब चौथे भाग में दे रखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंचानजी यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये के वाई नोट हैं। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या वो एक्स है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है। स्थिति 1 में हमें कुल राशि दे रखी है 2000 रुपये। तो कुल राशि 2000 रुपये है। अब 50 रुपये के एक्स नोट है तो इनका कुल मूल्य बन जाएगा 50x। नोटों के जो मूल्य है उसको नोटों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मूल्य बन जाएगा तो 50x। 100 रुपये के वाई नोट है तो इनका मूल्य बन जाएगा 100y। और कुल मिला के ये रुपये हो गए कितने 2000। अब 50 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। 50 भाग में चला जाएगा पक्षांतरण से तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। अब जब 2000 के अंदर 50 का भाग दिया जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 200 में 5 का भाग देने पर आ जाएगा 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। स्थिति दूसरी जिसमें हमें नोटों की कुल संख्या दे रखी है 25। नोटों की संख्या जो हमें दे रखी है कितनी 25। तो 50 रुपये के एक्स नोट हैं, 100 रुपये के वाई नोट है तो और कुल मिला के नोट कितने हैं 25। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हम विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। अब हम इस प्रश्न के आखिरी और 5वें भाग को भी हल कर लेते हैं। अब इसमें हमें दे रखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी किताब चाहे 1 दिन के लिए ली गई है, चाहे 2 दिन या चाहे 3 दिन, किराया नियत है यानी फिक्स है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है और उसके बाद हर एक दिन का किराया एक्स्ट्रा लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। हमें नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो इनको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो 5वें भाग के अंदर माना नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया कितने रुपए एक्स रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो हो जाएगा वाई रुपये। अब स्थिति पहली जिसके अंदर सरिता ने किताब रखी कितने दिन के लिए 7 दिनों के लिए। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी और उसने अदा कर दिए 27 रुपये। अब 7 दिनों में से 3 दिन का किराया तो नियत है तो 3 दिन का अलग हो जाएगा और बाकी बचे 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो 3 दिन का किराया तो हो गया एक्स रुपये और हर एक दिन का एक्स्ट्रा किराया वाई रुपये है तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4 वाई रुपये और कुल मिला के इसका किराया हो जाएगा 27 रुपये। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सुसी ने 5 दिनों तक किताब रखी है तो स्थिति दूसरी जो आ रही सुसी के लिए, इसमें किताब 5 दिन के लिए रखी गई है और उसका मूल्य अदा किया गया 21 रुपये। 5 दिन में से भी 3 दिन का नियत किराया है, 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा तो 3 दिन का जो नियत किराया वो तो एक्स रुपये और 2 दिन का लग जाएगा 2 वाई रुपये और कुल मिला के किराया हो गया 21 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को फिर से विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा नियत किराया और जो वाई का मान आएगा वो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा।